टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अब आजकल के समय में क्या है, मैनेजमेंट को वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपने काम को बेहतर वे में परफॉर्म कर सके। अब ये जो रिक्वायरमेंट है, जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट को, ये बढ़ती जा रही है। तो ऐसे केसेस में क्या है, अकाउंटिंग के और भी ब्रांचेस बना दिए गए जिससे कि मैनेजमेंट को जिस तरह के इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उस ब्रांचेस से उसको क्या हो, उस तरीके का इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी अकाउंटिंग के जो ब्रांचेस, नए नए जो ब्रांचेस हैं वो है, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो हम लोग वन बाय वन कर करके एक एक को समझेंगे, एक्सप्लेन में करूंगा, आप इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। तो जैसा कि शुरू से जो मैं आपको अब तक बताता आ रहा हूं, ये सारा अभी तक मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में ही बता रहा था। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना एक सिस्टमैटिक मैनर में, जो एक सर्टेन स्पेसिफाइड जो प्रिंसिपल्स दिए गए उस प्रिंसिपल के बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को क्या सिस्टमैटिक मैनर में उसको अरेंज करना, रिकॉर्ड को रखना, ताकि प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट किया जा सके। होता क्या है, एक अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का फायदा ये होता है कि या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में हमें पता चल जाता है, और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए उसी अकाउंटिंग पीरियड में क्या होता है, बैलेंस शीट भी बनाया जाता है। तो उस बैलेंस शीट के जरिए हमें ये पता चल जाता है कि उस बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है मैनेजमेंट को, या जो और भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, वो अपने तरीके से उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। सेकेंड जो हमारा ब्रांच है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस होता है वो होता है टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना, या पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूस्ड किया गया है वो कैलकुलेट करना, या अगर कोई सर्विस प्रोवाइड किया गया है तो उस सर्विस की कॉस्ट क्या आ रही है बिजनेस के द्वारा, उसको क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कैलकुलेट कर करके बताता है। साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग एडवांस में कॉस्ट को बताता है, जिससे कि मैनेजमेंट को हेल्प मिल जाता है, जिससे कि वो कॉस्ट के ऊपर क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो पहले ही, यानी जो एक्चुअल में जो चीजें बननी है उसका बनने से पहले ही एक एस्टिमेट कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बता देता है। नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करना जिससे कि मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में और कंट्रोलिंग करने में हेल्प हो सके। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बहुत तरह की प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है, कॉस्ट है या और भी जो चीजें उसको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जिससे कि मैनेजमेंट को हेल्प हो सके, वो प्लानिंग कर सके, कंट्रोलिंग कर सके। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं वो क्या करते हैं, एक अलग अलग तरह के टेक्निक्स को यूज करते हैं, कंसेप्ट को यूज करते हैं, जिससे कि जो अकाउंटिंग डेटा है वो ज्यादा से ज्यादा यूजफुल बनाया जा सके, जिससे कि मैनेजरियल डिसीजन लिया जा सके। अब जैसे मैंने टेक्निक्स की बात की, तो वो जो टेक्निक्स है हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत जो टेक्निक्स आता है, जैसे कि रेशियो एनालिसिस आता है, बजटरी कंट्रोल आता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। तो इन सारे स्टेटमेंट के जरिए मैनेजमेंट क्या करता है, अपने तरीके से उसको जो रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से वो क्या होता है, वो उसको यूटिलाइज करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है वो है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है, ये टैक्स पर्पस के लिए ये टैक्स अकाउंटिंग को स्टडी किया जाता है। जैसे कि टैक्स की बात मैं करूं तो इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ये सारी चीज कैलकुलेट किए जाते हैं। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर टैक्स का इंफॉर्मेशन वो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। और सबसे जो हमारा लास्ट ब्रांच है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो ऐसा है कि जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं तो ऑफिस उसका सेटअप करना पड़ेगा, उसका गोडाउन सेटअप करना पड़ेगा, या अगर कोई फैक्ट्री है तो उसको सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए उस बिजनेस को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो फैसिलिटीज है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो वो सोसाइटी प्रोवाइड करती है। सोसाइटी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करे, फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करे, तो क्या कोई बिजनेस ऑपरेट कर पाएगा, बिजनेस ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, बिजनेस की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी सोसाइटी के लिए क्या करे, कुछ कंट्रीब्यूट करे। और अभी के समय में देखा जाए तो ये डिमांड भी इंक्रीज हो चुकी है कि जो बिजनेस हाउसेज है वो सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रही है
उसका एक रिपोर्ट बना कर करके गवर्नमेंट को क्या किया जाए, सबमिट किया जाए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, वो एक प्रोसेस के रूप में काम करता है, वो आइडेंटिफाई करता है, मेजरिंग का काम करता है, कम्युनिकेटिंग का काम करता है कि बिजनेस ने सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट किया है, वो उसको आइडेंटिफाई करता है और मेजर करता है। तो इसको एक हम लोग मान लेते हैं कि एक प्रोसेस हो जाता है। तो बिजनेस के द्वारा जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया जा सकता है या जो किया जाता है, जैसे अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में क्या है, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करना, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, अगर कोई पब्लिक प्रोग्राम है वहां पर मैन पावर का सपोर्ट देना, इन्वायरमेंटल कोई कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का जो टेक्निक्स है, वो ऐसे टेक्निक्स को डेवलप करता है जिससे कि बिजनेस के द्वारा जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसमें बिजनेस को क्या कॉस्ट आया है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या करता है, वो कंट्रीब्यूट कर करके बताता है। तो ये ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको ये वीडियो समझ में आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो देखने के बाद मन में कुछ क्वेश्चंस अराइज होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको इसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट है या आप और क्या जानना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये वीडियो बना करके यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।